मैम दूसरा जैसे जुडिशरी की और आप ये बात करी कि जुडिशरी और सरकार का जो टकराव चल रहा है, तो जस्टिस कौल के साथ हम बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई सरकार और जुडिशरी में ये थोड़ी तनातनी तो चलती रहनी चाहिए, ये तो डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए होना चाहिए। सरकार और जुडिशरी अगर एक ही तरफ हो गए तो फिर तो ऑब्वियसली सिटीजन का क्या होगा? हाँ, फिर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। तो ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है और जुडिशरी का, और ये सारा चलता रहता है, तो इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत पड़ गई? या फिर वो जो यशवंत वर्मा वाला केस है, उसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि वो भी डिफेम करने को है जुडिशरी को, क्या ऐसा पॉसिबल है? हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अपने आप में। देखिए, अगर पैसा वहाँ पाया गया, हालांकि आउट हाउस में था वो पैसा, पर एक कमेटी तो सेटअप हुई, कोर्ट में भी है मामला, और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं। इम्पीचमेंट होना चाहिए कि भाई आप ये कैसे हो सकता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप भी कहीं मिले हुए हैं, ये भी चार्ज लगेगा ना। और नेचुरली सरकार और रूलिंग पार्टी चाहती है कि इनिशिएटिव हमारे हाथ में रहे, हम ये करना चाहते हैं। और ये तो तनातनी जो है आपकी कह रहे हैं ना, टेंशन एक हद तक हेल्थी होता है, उसके बाद एक कॉन्फ्रंटेशनस हो जाए या इतना दबाव लाया जाए तो फिर वो हेल्थी नहीं रहता है। तो फिर तो दोनों के पास अपने अपने हथियार हैं। दोनों के पास अपने अपने हथियार हैं, किसमें कितना दम है उन हथियारों को यूज करने का। वो तो जुडिशरी में ही ज्यादा है। जरूरी नहीं है, अभी तक तो जरूरी नहीं। इसी बात पे तो कह रहे थे धनखड़ जब वो कहीं जुडिशियल एकेडमी में गए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर है और वो लास्ट पावर है वो है पार्लियामेंट, पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना मैम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो उसको तो सब रिप्रेजेंट जुडिशरी करता है। हाँ, और जो इंटरप्रेट करेगा लॉज को, और जो चीजें हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ है, और जिस तरह से डेमोक्रेसी को फंक्शन करना चाहिए, जिन प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करना चाहिए कि एक्सेसेस नहीं हो सरकार की तरफ, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो जुडिशरी का रोल है। जुडिशरी का रोल बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। ऑब्वियसली है वो तो उसको मतलब नजरअंदाज अगर देखिए इम्पीचमेंट जैसे होता है तो एक मैसेज तो जाएगा जुडिशरी को ना कब। हाँ, और कोई वो जस्टिस नहीं, वो जज हैं शेखर यादव, उनके भी इम्पीचमेंट की बात चल रही थी, वो पर भी उनपे ये इनके पास आया वो मामला, पर वो डिले कर किया है, वो अभी मूव नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हो गया बात। हाँ, और पूछना है कुछ? हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि मतलब आरएसएस की जो विचारधारा है उसको भी सपोर्ट करते थे जगदीप धनखड़, तो मतलब जो ये डिसीजन बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने लिया, तो एक आरएसएस से कंसल्ट करके या उन्हें कुछ इन्फॉर्म किया होगा इस बारे में, या फिर आरएसएस को भी कोई मैसेज दिया होगा इस बारे में कि हम ही डिसीजन लेंगे? देखिए, आरएसएस के जो कंसर्न्स थे उनका तो समर्थन किया ना, पब्लिकली किया, जो उन्होंने मेन मुद्दे उछाले थे। बाकी अंदर खाने क्या बात हुई होगी, आरएसएस को अपनी साइड में रखना चाह रहे होंगे, पर अगर रखना भी चाह रहे थे तो वो चीज़ तो हेल्प नहीं की ना जब रेजिग्नेशन का मामला आया। ऐसा तो नहीं कि आरएसएस ने कहा ये आप नहीं जाएंगे, या सरकार को कहा कि इनको रोको। और मैम, अब ये भी जेपी नड्डा का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, तो ये बीजेपी के भी नए प्रेसिडेंट की बात चल रही है, तो उसमें मतलब बीजेपी और आरएसएस का मतलब क्या रोल है? देखिए, अब तो साल से ज्यादा हो गया, 13 महीने हो के भी 3-4 साल, और प्रेसिडेंट अभी तक नहीं सिलेक्ट हुआ है। उस प्रेसिडेंट के सिलेक्ट होने में बातचीत बहुत समय से चल रही है आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर्स के बीच में, कई पार्लेज हुए हैं, लेकिन फिर भी एक नाम पे सहमति नहीं बनी है, तो दिख रहा है ना। अब अभी मिस्टर नड्डा मेरा सवाल है कि कंटिन्यू करेंगे, और प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है बिहार इलेक्शन तक कंटिन्यू करें। अगर अगले दिनों में, आजकल परसों में नहीं अनाउंस होता नाम, तो हो सकता है यही हो। अच्छा। और प्रधानमंत्री तो खुश है उनसे ना, आरएसएस उनसे नहीं खुश है। वो तो जब उन्होंने 2024 के इलेक्शन के दौरान बोला था कि अब भाजपा सक्षम है अपने अफेयर्स को संभालने में, उसको कोई हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए आरएसएस की, बहुत स्पष्ट रूप से बोला था, उसका कभी खंडन भी नहीं हुआ। तो आरएसएस उस समय, आई रिमेम्बर, लोग कहते थे आरएसएस के
कि बहुत जल्दी जाएंगे ये, हमें तो चाहिए जून एंड तक हो जाएगा। पर जून एंड तो 25 का भी चला गया। हाँ, 25 का। अब बिहार में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि बिहार से कोई मतलब वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा हो? ये कहा जा रहा है कि बिहार का एंगल हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौका ताड़ के इनको बाहर किया ताकि पॉलिटिकली रेलेवेंट जो अब के इलेक्शंस के लिए होगा उस शख्सियत को लाया जाए। अब ऐसा होता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। कौन लग रहा है मैम ऐसा बंदा? हाँ, ऐसा कौन बंदा लग रहा है? देखिए नीतीश कुमार का नाम है, वो तो वैसे राजनाथ सिंह का नाम unconscious है, हो रखे हैं आधे। हाँ। रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर उनका नाम है, आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर हैं बिहार के उनका नाम है। नाम तो मैं मानती हूँ हरिवंश जो कि डेप्यूटी चेयर हैं राज्यसभा के, जो कि अब एक्स ऑफिशियो बने हैं, ऑफिशिएट करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता अगले 2 महीने में। तो क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि 32 दिन तो चाहिए इलेक्शन कराने में। और जो मुझे लगता है सरकार की टॉप लीडरशिप की जो मंशा है, जिस लोगों को वो आगे लेना चाहते हैं, वो हाई प्रोफाइल वाले नहीं हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर्स देखिए उन स्टेट्स के जहाँ की बीजेपी पावर में है, वो भी ऐसे लोग हैं जो कि हाई प्रोफाइल नहीं है, बहुत मतलब जिनका नाम ही नहीं सुना था। तो अब द्रौपदी मुर्मू हाई प्रोफाइल, मतलब महिला है, ट्राइबल है, आदिवासी हैं, एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, बट और किसी मायने में हाई प्रोफाइल नहीं है। तो सरकार की लीडरशिप चाहेगी इस तरह की शख्सियत जो लग रहा है हो, ऐसा ना हो जो कि हमेशा सुर्खियों में रहे।